अच्छा, ऐसी मुद्रिका कोई बना भी नहीं सकता, और राम जी अजेय हैं, राम को कोई जीत भी नहीं सकता। माया से इस मुद्रिका को बनाया नहीं जा सकता, राम जी को कोई जीत नहीं सकता। फिर ये मुद्रिका आई कहां से? जैसे ही ऐसा विचार कर ही रही थी, तब तक हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे बैठे राम जी के गुणान वादों को श्री हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे। किसी ने पूछा आप कौन? हनुमान जी बोले कथावाचक। कौन से कथावाचक? राम कथावाचक। और एक बात बोले, दुनिया के पहले कथावाचक हनुमान जी हैं, जिन्होंने पहले ही विदेश में कथा आरंभ की। हम लोग तो आजकल जाते हैं, हनुमान जी तो फर्स्ट कथा वक्ता है, जो पहले ही लंका में जाकर के उन्होंने कथा सुना दी माता जानकी जी को। तो किसी ने पूछा यहाँ कथा किसको सुनाओगे? बोले जानकी जी को। बोले लंका में कथा कौन सुनेगा? बोले जानकी माता सुनेगी, बाकी राक्षसों को टाइम नहीं। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी महाराज कथा करने गए और पत्तों में छिपकर के कथा माता जानकी जी को सुनाई। ऐसी कथा सुनाई, मेरे पागलो, कथा का यही रहस्य है कि जो भी कथा ध्यान से सुनता है उसकी जीवन की प्रथा मिट जाती है। लेकिन कथा में भी एक बात है, एक शर्त है। पूछो कौन सी? आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से कुछ चाहते हो। और जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। सच्चा प्रेमी कौन है? सच्चा प्रेमी वो है, वो सच्चा प्रेमी नहीं है कि जो तुमसे प्यार करे, तुमसे कुछ चाहे। सच्चा प्रेमी और सच्चा पागल तो वो है जो तुम्हें चाहेगा, वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। और मेरे भारतवर्ष के लोगों, तुम्हें मांगने का मौका मिले, कभी राम कथा में बैठने का मौका मिले, हनुमान कथा में बैठने का मौका मिले, और तुम्हें लगे कि कुछ मांगना चाहिए, मेरी दृष्टि कहती है पागलो, तुम्हें मांगने का मौका मिले तो तुम 2 कौड़ी की वस्तुएं मांग करके मत भाग जाना। कभी मांगने का मौका मिले तो भगवान को ही मांग लेना, देने वाले को मांग लेना। और देने वाला अगर तुम्हारा हो जाएगा, भगवान अगर तुम्हारा हो जाएगा, मेरे पागलों, बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना? हनुमान जी को अगर तुम अपना बना लो तो सब सुख लहे तुम्हारी सरदार, तुम्हारा काहू को जो हनुमान जी का हो जाएगा वो सब सुख पा जाएगा, दुनिया के सब पदार्थ पा जाएगा। परमात्मा को पाने के बाद कोई कमी नहीं। भगवान को धन्यवाद दो कथा में बैठकर। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। माता जानकी का दुख भागा और माता जानकी ने नीचे बैठे बैठे कहा, क्या कहा? ये बड़ा गौर की बात है भाई। जिसकी कथा सुंदर है, जरा कथा कहने वाले को तो देख लूं वो कैसा है। हनुमान जी ऊपर से ही मुस्कुराते हुए बोले, माँ कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो केवल बंदर है। कहने वाले के दर्शन ना करो तो ठीक है। माता जानकी ने कहा, नहीं नहीं, क्या हुआ, हम तो दर्शन करके मानेंगे। हनुमान जी बोले, माँ केवल कथा सुंदर है, कहने वाला तो पूरा बंदर है, लेकिन फिर भी सामने आओ। हनुमान जी नजदीक चले गए, छोटा सा रूप लेकर के। लेकिन माता जानकी जी को शंका हो गई, कहीं कोई रावण ही तो दूसरा रूप बना करके नहीं आ गया। तब हनुमान जी ने कोड वर्ड बताया। कोड वर्ड क्या? राम जी और जानकी माता जो आपस में बात करती थी, देखो हर व्यक्ति का अपना अपना कोड वर्ड होता है, तो राम जी और जानकी जी का भी एक कोड वर्ड था। हनुमान जी को जाते समय राम जी ने दे दिया था, ऐसे पहचानेंगे नहीं, कोड वर्ड कह देना। क्या? राम दूत में माँ तू जानकी। कोड वर्ड क्या? सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान केवल माता जानकी जी ही कहती थी राम जी को। करुणा निधान ये कोड वर्ड है। माँ हम राम जी के दूत हैं, करुणा निधान जी की शपथ खा करके कहते हैं। जानकी मैया मुस्कुरा गई, भैया अब पहचान गए हम। लेकिन एक बात और समझ में नहीं आई। क्या माँ? बेटा ये नर बंदरों का संयोग कैसे जुड़ गया, हमें समझ में नहीं आया। तब हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसे, जैसे मित्रता हुई पूरी कथा हनुमान जी ने सुना दी। कपि के वचन सप्रेम सुन। माता जानकी जी को कब भरोसा हुआ? वचन सप्रेम सुनी। जब हनुमान जी ने साफ प्रेम सहित वचन सुनाए, तब माता जानकी जी के हृदय में भरोसा जाग गया। एक बात बताओ बेटा। हाँ माँ। क्या भगवान को कभी हमारी सुध नहीं आई? माँ आप कहती सुध नहीं आई, वो तो आपकी सुध में ही बेसुध हो गए। माँ श्री जानकी जी कहती क्या प्रभु को हमारी याद नहीं आई? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो,
बहुत याद आई। अच्छा, अगर याद आई, झूठ मत बोलो, अगर राम जी को याद आती तो वो हमारे पीछे प्रयत्न ना करते। अरे इंद्रपुत्र जयंत ने एक चौंच मारी थी, ये वही राम है जिन्होंने बाण पीछे लगा दिया था। आज इतने दिन हो गए हरण किए हुए, बाण तो ठीक है, खबर तक नहीं ली। हनुमान जी बोले माता एक बात बताओ, हाँ, जो बाण मारा था वो तीर मारा था? नहीं, तिनका मारा। अच्छा, तो तिनका वाला बाण था, तो जयंत को बाण दिख रहा था, बाकी लोगों को तो तिनका दिख रहा होगा। बोले हाँ। हनुमान जी बोले माँ आप बेसुध हो, आप कह रही बाण नहीं मारा, राम जी ने रावण के पीछे भी तो बाण छोड़ दिया। जानकी जी माता बोली कौन सा? बोले ये आपका बालक ही बाण के रूप में राम का भेजा हुआ रावण के पीछे आ गया है। हनुमान जी बोले माँ जयंत के पीछे बाण मारा था, रावण के पीछे भी बाण चला दिया। कौन सा बाण? हनुमान जी बोले ये देखा सामने खड़ा हुआ है। और माँ आप झूठ मत बोलो, तुम्हें भी पता चल गया था कि बाण आ गया। जानकी माता बोली कब? बोले जब अभी कुछ देर पहले रावण आया था, तब आपने ही रावण से कहा था अरे रावण तुझे अभी सुध नहीं है, बाण आ गया। किसका? राम जी का बाण। हनुमान जी बोले माँ आप सब जानती हो, आप तो केवल हमारी परीक्षा ले रही हो। माँ हम आपके चरणों में आ गए। माता जानकी जी ने कहा ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात बताओ, हाँ कितने बंदर हैं? माँ बहुत। क्या रावण को जीत पाएंगे? अरे आप चिंता मत करो, रावण बचेगा ही नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हाँ सब बंदर तुम्हारे ही समान है? हनुमान जी छोटे बन के गए थे। हनुमान जी बोले माँ हम तो उन बंदरों में सीनियर हैं, बाकी तो सब जूनियर हैं। हनुमान जी की बात सुन के जानकी जी बोली फिर तो हो गया काम। हनुमान जी बोले क्यों? बोले जब सीनियर इतना बड़ा है तो जूनियर? जानकी जी बोली फिर तो ठीक है, ये अब तो हमारा बचना ही मुश्किल है। क्यों? अरे तुम जब इतने छोटे से हो तो बाकी कितने छोटे नहीं होंगे? और तुम्हें पता नहीं राक्षसों का आहार है, बंदर सब खा जाएंगे, एक नहीं बचेंगे, हम तो हार ही जाएंगे। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, आप चिंता मत करो। और धन्य है वीर बजरंग बली, क्या अद्भुत लीला है। हनुमान जी छोटे बनकर गए पर बड़ा काम करने के लिए जब, लेकिन माता जानकी जी ने कहा हनुमान जी देखते देखते बड़े हो गए। तो जो माता जी ऐसे देख रही थी वो जानकी माता ऐसे देखे। माता जी अब ठीक है? बोली अब तो पूरा ही ठीक है।